एक लाख चलो की नीति पर अपनाइएगा या कि गठबंधन? नहीं, देखिए मैं इस सब मामले में बहुत ही प्रैग्मेटिक हूँ। मैं सबसे पहले देखिए मैं अपनी ताकत बनाना चाहूँगा कि इस पार्टी की ताकत बने, और जब हमारी ताकत बनेगी ना तभी हमें दूसरा भी पूछेगा कि भाई जो पूरा का पूरा हम लोगों का क्या एक इमेज हो गया है कि आज भी राष्ट्रीय स्तर पर सबसे प्रति व्यक्ति आय बिहार में है। आज भी बिहार में आज आप देखते हैं आए दिन जितने हमारी परीक्षाएं होती हैं सब में क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। तो व्यवस्था का कहीं न कहीं तो एक प्रश्न है कि जो हमारा दल है इसका गठन हुए करीब 6 सप्ताह हुए हैं, और 6 सप्ताह के दौरान हमारे दल के जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सब लोगों ने जो संगठन को बनाने के लिए परिश्रम किया है, कार्य किया है, उसके चलते आज की तारीख में राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का संगठन बनकर के तैयार हो गया। राष्ट्रीय पदाधिकारी बना दिए गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी नारी शक्ति प्रकोष्ठ है उसका भी गठन किया गया है, और उन लोगों ने भी अपनी कार्यकारिणी का गठन कर लिया है। देश के 4 प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए, जिसमें बिहार, दिल्ली, राजस्थान और महाराष्ट्र है। बिहार प्रदेश में जितने भी हमारे प्रदेश के साथी सक्रिय रहे हैं उन सबको प्रदेश में पदाधिकारी बनाया गया है, जिनकी संख्या 200 से ज़्यादा है। साथ ही करीब आज की तारीख में 26 प्रकोष्ठों का हम लोगों ने गठन किया है, और आगे और कई प्रकोष्ठों का गठन होना बाकी है। 162 विधानसभा में हम लोगों ने अपने विधानसभा प्रभारी भी लगा दिए हैं, और 48 जिलों में हम लोगों ने जिलाध्यक्ष नियुक्त किए। प्रखंड आप जानते हैं बिहार में 534 है। कल तक 430 प्रखंडों में हमारे प्रखंड अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं, और जो शेष बचे हुए प्रखंड हैं वहाँ प्रखंड अध्यक्ष बनाए जाएंगे। अब आगे संगठन को हम लोग पंचायत स्तर पर ले जाएंगे, ग्रामीण इलाकों में, और शहरों में वार्ड स्तर पर, और फिर अंतिम जो हमारे कड़ी है संगठन की वो है बूथ। तो बूथ तक हम लोग अपने पार्टी के संगठन को वहाँ ले जाएंगे। तो ये मैंने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया इसीलिए कि लोगों को लग रहा होगा कि साहब 6 सप्ताह में इस पार्टी का गठन हुआ, अभी बाहर कोई बहुत एक्टिविटी नहीं दिख रही है, लेकिन हम लोग संगठन वाले आदमी हैं, और हम लोगों ने संगठन की नींव कैसे मजबूत हो उसके लिए काम कर रहे हैं। और ये जितने भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ, बधाई भी देता हूँ। और आगे देखिएगा 1-1.5 महीने के अंदर हमारा जो ये संगठन है ये पंचायत स्तर और बूथ स्तर पर पहुँचेगा। फिर हमारे सारे के सारे कार्यक्रम हम लोग चलाएंगे। देखिए हम लोग अभी चुनाव के बारे में निर्णय नहीं ले पाए हैं, क्योंकि अभी तुमने बताया ना कि अभी हम संगठन बना रहे हैं, और दिल्ली जो हमारा संगठन है उनके जो हमारे अध्यक्ष हैं उनसे बात करेंगे, उनसे बातचीत कर करके उस पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन बिहार में जो 2025 का चुनाव होगा उसके लिए हम लोग तैयारी शुरू कर दिए हैं, और मैंने बताया ना कि 162 विधानसभाओं में हमने अपने विधानसभा प्रभारी बनाए हैं, और हम लोग उस पर काम करेंगे। कितने सीटों पर चुनाव लड़ने के हैं? ये तो अभी मैं नहीं कह सकता ना। मैं तो देखिए हम संगठन बना रहे हैं, बूथ स्तर तक हमारा संगठन होगा। हम देखेंगे कि किस किस विधानसभा में हमारा संगठन मजबूत हुआ, हमारे लोग वहाँ लड़ने वाले मजबूत हैं, उस पर हम लोग निर्णय लेंगे। 1 लाख चलो की नीति पर अपनाइएगा या कि गठबंधन? नहीं, देखिए मैं इस सब मामले में बहुत ही प्रैग्मेटिक हूँ। मैं सबसे पहले देखिए मैं अपनी ताकत बनाना चाहूँगा कि इस पार्टी की ताकत बने, और जब हमारी ताकत बनेगी ना तभी हमें दूसरा भी पूछेगा। और इस मामले में अलायंस के मामले में बिल्कुल खुला हूँ, मेरे मन में किसी प्रकार का इसमें प्रेजुडिस नहीं। सर क्या अगर ताकत बन जाती है तो अगर गठबंधन से ऑफर आता है क्या? हम तो बताया ना कि मेरा इसमें ऑप्शन बिल्कुल मैंने बताया ना खुला रखा है। इस पर अभी मैं आपको ये नहीं कह सकता हूँ कि क्या होगा, लेकिन मैं बिल्कुल ओपन माइंड हूँ। राजद के साथ भी गठबंधन हो? अरे मैंने बताया मैं तो ओपन माइंड है ना, तो हम देखेंगे ना कि भाई हमारा संगठन कितना मजबूत होता है, फिर हमको कौन समझते हैं कि इस लायक हैं कि इनसे गठबंधन किया जाए, तो हम लोग निर्णय लेंगे। आप नई पार्टी बनाया तो सबसे बड़ा मुद्दा आपका क्या है इस पार्टी? हमने बताया ना सबसे बड़ा मुद्दा तो मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग चाहते ये हैं खास कर करके
कि बिहार, मैंने आपको शुरू में ही कहा कि भाई जो पूरा का पूरा हम लोगों का क्या एक इमेज हो गया है कि आज भी राष्ट्रीय स्तर पर सबसे प्रति व्यक्ति आय बिहार में है। आज भी बिहार में आज आप देखते हैं आए दिन जितने हमारी परीक्षाएं होती हैं सब में क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। तो व्यवस्था का कहीं न कहीं तो एक प्रश्न है ही ना, और ये ठीक करने के लिए कोई बाहर से तो आएंगे नहीं। तो हमारा ये लक्ष्य होगा कि बिहार की जो ताकत है, बिहार तो आखिर जानते हैं आपकी भाई सत्ता का भी केंद्र रहा है, ज्ञान का भी केंद्र रहा है, और हमारे यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं। तो हम लोग अगर एक अच्छा लीडरशिप देंगे इस पार्टी के माध्यम से तो निश्चित रूप से जो बिहार हमारा है वो भी विकसित प्रदेश बनेगा। नीतीश कुमार एक बार फिर महिलाएं यात्रा पर निकल रही, इस पर क्या? देखिए, मैंने तो कल भी कहा था कि बिहार में यात्रा यात्रा यात्रा, आप जरा जान लीजिए, यात्रा तो लोग कभी कभी करते हैं, और नीतीश बाबू तो इतने वर्षों से बिहार में मुख्यमंत्री हैं, 20वां साल चल रहा है, और ये मैं स्पष्ट करता हूँ कि महिलाओं के लिए उन्होंने काम किया है, लेकिन जो काम किया है उसमें और भी काम की गुंजाइश है। तो मुख्यमंत्री को यात्रा की क्या आवश्यकता है? भाई मुख्यमंत्री तो हमेशा दौरे पर रहते हैं, आप जाते रहते हैं, पदाधिकारियों से आप अनुश्रवण करते रहते हैं, आपसे लोग मिलते रहते हैं, आपको तो ये निर्णय लेना है ना। यात्रा पर तो वो जाता है जिसको पता नहीं है साहब। आप 20-20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आपको क्या यात्रा करने की जरूरत है? आपको तो देखना है कि कैसे प्रति व्यक्ति आय बिहार में बढ़े, कैसे हमारी महिलाओं को ज़्यादा रोजगार मिले, कैसे हमारे महिलाओं की और सशक्तिकरण हो। जो आपने किया बहुत है, लेकिन इसके आगे भी बहुत संभावना है, वो करना है, उसके लिए निर्णय लेना है। आप यात्रा करके क्या करिएगा? वहाँ पर कौन सा इशू है जिसको आप नहीं जानते हैं? क्योंकि तो आप ही खुद ही सत्ता में इतने वर्षों से। सर, मनीष आपने वर्मा नया की दल यात्रा बनाया है सर, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? आपने नया दल बनाया है सर, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? बीजेपी ने धोखा दिया या साथ नहीं दिया? अरे नहीं, देखिए, ये तो मैं तो पहले ही बता चुका हूँ, उस पर बार बार मैं क्या कहूँ। तो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत लंबा बता चुका हूँ। अच्छा, ये बताइए कि मनीष वर्मा की यात्रा पे रोक लगा दिया गया, कहा गया कि मनीष वर्मा जिलों में जाके अधिकारियों को धमकाते हैं, इस तरह के कहा, इस पर क्या? देखिए, ये जनता दलियों का आंतरिक मामला है। उनके कौन नेता कहाँ यात्रा करते हैं, कौन सा संगठन का मीटिंग है, वो तो वो जाने, उससे हमें क्या लेना देना। सर, क्या आप और प्रशांत किशोर भविष्य में साथ आ सकते हैं? आप और प्रशांत किशोर भविष्य में साथ देखिए, आ सकते हैं? मैंने एक पल तो बात बताया ना कि सबसे पहले तो मैं अपना जो संगठन में मजबूत कर लूँ, हमारी ताकत जब बनेगी, और हमारे साथ जितने लोग आना चाहेंगे ना, मैं किसी को मना नहीं करूँगा, मैं सबका स्वागत करूँगा। अच्छा, सर, ईवीएम जातिगत पर भी जनगणना सवाल को लेकर उठता क्या है, राय है सर आपकी? ईवीएम पर जो सवाल उठता है उस पर क्या कहना? देखिए, ईवीएम पर जो सवाल है ना,